Hello students and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to explain a poem of class 10th CBSE board. And the name of the poem is How to Tell Wild Animals. A very beautiful poem, How to Tell Wild Animals, is written by Caroline Walls. And in this poem, she wants to show that how can we identify different wild animals by their appearance. I will explain you this poem line by line with the poetic devices. So let's begin this poem. If ever you should go by chance to the jungle in the east, अगर कभी आपको मौका मिले ईस्ट के जंगल में जाने का, जो इंडिया में ईस्ट के जंगल से, एंड इफ देयर शुड टू योर एडवांस, और अगर वहां पर कोई है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, अ वेरी लार्ज टाउनी बीस्ट, एक बहुत बड़ा सा पीले बादामी कलर का जानवर, इफ ही रोर्स एंड यू आर डाइंग, और अगर वो दहाड़ता है और उसकी दहाड़ से ही आपकी जान निकल जाती है ना, यू विल नो इट इज एन एशियन लायन, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एशियन लायन है, केवल उसकी दहाड़ से ही अगर जान निकल जाती है तो ये उसकी पहचान बताइए, टाउनी बीस्ट। अगर ऐसा पोएटिक डिवाइस बात करते हैं, देखो पोएटिक डिवाइस एक होती है एम्बेसमेंट। एम्बेसमेंट में क्या होता है कि एक लाइन अगर खत्म हो रही है तो उसके बाद फुल स्टॉप या कॉमा आना चाहिए था, नहीं आता है, वो सेकेंड लाइन में भी कंटिन्यू रहती है, तो वो एम्बेसमेंट हो जाती है। इसमें हमारी 2-3 लाइनें ऐसी हैं, जैसे फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन पर खत्म होती है, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन पर खत्म होती है, तो ये 2 लाइन एम्बेसमेंट है। इसमें एल्यूजन भी हो सकता है। इसमें जब हम किसी फेमस चीज के बारे में बात करते हैं तो एल्यूजन होता है। हम इन लाइन्स में किसके बारे में बात कर रहे हैं? एशियाटिक लायन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम इंडियन लायंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये पोएटिक डिवाइस क्लियर हुई। एक होता है एसोनेंस, और किसी भी लाइन में वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, वॉवल साउंड, तो वो कौन सा कहलाता है? एसोनेंस कहलाता है। अब इसमें वॉवल साउंड कहाँ है? शुड टू यू एडवांस, इसमें लाइन में हो रहा है आपका शुड टू यू, ओ ओ ओ, ये है हमारा इसमें पोएटिक डिवाइस जो थी हमारी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइम, एक चीज और रही है इसमें, राइम की बात मैं आपको समझा देता हूं। राइम कभी भी आप पढ़ो तो लास्ट वर्ड्स को देख के, हर लाइन के लास्ट वर्ड को देख के आपको उसे एक अल्फाबेट देना होता है। चांस, ईस्ट, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो अलग अल्फाबेट देते हैं। चांस को मान लो ए दे देते हैं और ईस्ट को हम बी दे देते हैं। एडवांस, चांस और एडवांस मैच कर रहे हैं तो एडवांस को भी हम चांस वाला वर्ड दे देते हैं ए। बीस्ट, ईस्ट और बीस्ट मैच कर रहे हैं तो ईस्ट वाला वर्ड दे दो हम बीस्ट को बी, तो ए बी बना यहां तक। फिर डाइंग, ये किसी से मैच नहीं कर रहा, ना एडवांस ना ईस्ट, तो उसके लिए अलग अल्फाबेट देते हैं सी। लाइन, लाइन एंड डाइन मैच कर रहे हैं, इसके लिए हमने वर्ड देते हैं एक अलग सी, जो डाइन को दिया वो लाइन को देते हैं सी सी। तो क्या बनी हमारी पोएटिक डिवाइस? ए बी सी सी। चलिए ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। और इफ समटाइम्स व्हेन रोरिंग राउंड A noble wild beast greets you, और कभी आप घूम रहे हो कहीं, roaming around, a noble wild beast greets you, और एक noble wild beast आपका स्वागत करता है। एक noble जो होते हैं, राजघराने वाले जो होते हैं, aristocratic जो होते हैं, with black strips on a yellow ground, येलो ग्राउंड में तो उसकी बॉडी कलर येलो है और उस येलो बॉडी कलर पर ब्लैक ब्लैक धारियां बनी हुई हैं, स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। जस्ट नोटिस इफ ईट्स यू, तो आप नोटिस करेंगे अगर वो आपको खा जाता है, बताओ यहां पे पहले खा जाएगा, तब हमें पता चलेगा This simple rule may help you to learn the Bengal tiger to disconcern.
डिस्कर्न। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो बंगाल टाइगर है। मतलब एक येलो ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, अगर वो हमें खा जाता है तो समझ लेना वो बंगाल टाइगर आपको खा गया। वो आपको अगले जन्म में ही पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला स्टेंजा भी क्लियर हुआ। अब इसके बाद जरा हम इसकी पोएटिक डिवाइस देखते हैं। तो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस हम इसकी राइम पढ़ते हैं, सेम राइम जो मैंने अभी आपको बताई थी। लास्ट वर्ड मैच करते हैं। राउंड यू अलग है तो ए बी, ग्राउंड राउंड से मैच कर रहा है तो ए उसका हो जाएगा। यू मैच कर रहा है तो क्या बनी यहां तक, ए बी। लर्न डिस्कर्न एक जैसे हैं तो ये सी सी, तो ऊपर वाली की तरह बना ए बी एंड सी सी। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एलिट्रेशन की। यहां तक ना एलिट्रेशन और एसोनेंस, एसोनेंस में जो है वॉवल्स साउंड रिपीट होता है और एलिट्रेशन में आपका कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन देखिए, रोमिंग राउंड, आर वर्ड आ रहे हैं तो दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। और इसके साथ हम बात करते हैं इसमें सेम जो मैंने अभी ऊपर वाले आपको बताया था, एल्यूशन। इसमें किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, द रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इसमें एसोनेंस की, तो रोमिंग राउंड में भी वही वर्ड रिपीट हो रहा है, आर के बाद ओ वर्ड रिपीट हो रहा है तो वो एसोनेंस में भी आ जाएगा आपका। चलिए ठीक है, ये थी आपकी पोएटिक डिवाइसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ वाइल्ड बीस्ट यू व्यू, और अगर आप जो है इधर उधर घूमते हैं, एक वाइल्ड बीस्ट आपको दिखाई देता है, हु हाइड विथ स्पॉट्स इज पिपर्ड, और जिसकी जो हाइड है, स्किन है, उसमें स्पॉट्स है, धब्बे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। पिपर्ड मीन्स ढका हुआ, कवर्ड विद स्पॉट्स, जो स्पॉट से कवर्ड है। एज सुन एज ही लैप्ड ऑन यू, और जैसी अगर वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, वो लेपर्ड है। तो डू नो गो टू रोर विद पेन, तो सही बता दें, कोई फायदा नहीं होगा कि अगर आप दर्द से चिल्लाओगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार आपके ऊपर छलांग मारता ही रहेगा, वो बार बार आपको परेशान करता ही रहेगा। तो मतलब अगर आप कभी जंगल में गए और आपको कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो आपके ऊपर छलांग मारता है और जिसकी बॉडी जो है उसके ऊपर कई सारे स्पॉट्स हैं ब्लैक कलर के, तो वो लेपर्ड होगा इसमें। चलिए अब इसकी भी हम पोएटिक डिवाइस देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम इसमें जो बात करते हैं वो आपके राइम की है। राइम इसमें वही है जो फर्स्ट स्टेंजास में आई थी, ए बी एंड सी सी। इसके बाद हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन में मैं एक चीज थोड़ा ऊपर बताना भूल गया था कि इसमें क्या होता है कि इसमें कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है, लेकिन हमेशा फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो किसी भी वर्ड का। और एसोनेंस कंसोनेंस में क्या होता है, कोई भी मिडिल लेटर चल जाएंगे बीच के आगे, मतलब आगे को छोड़कर। लेकिन एसोनेंस में आपका वॉवल साउंड आना चाहिए और कंसोनेंस में आपका कंसोनेंट साउंड आना चाहिए। जैसे आप देखो एलिट्रेशन में अगर हम बात करते हैं इसमें, तो कोई दो वर्ड या तीन वर्ड ऐसे दिए हैं जिसकी शुरुआत एक ही जैसी चीजों से हुई है, और हुई है तो वो आपका क्या बन जाएगा, आपका एलिट्रेशन बन जाएगा। जैसे हम इसमें बात करते हैं, ही हैज, थर्ड लाइन में मिल गया हमें एच, तो दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। अब बात करते हैं एसोनेंस की। एसोनेंस में आपका वर्ड रिपीट होना चाहिए हमेशा वॉवल। अब वॉवल तो बहुत जगह रिपीट हो रहा है, देखो स्ट्रॉलिंग फोर्थ यू, ओ रिपीट हो रहा है इसमें। इसी तरीके से जहां भी ऐसे शब्द रिपीट हो, डू, नो, गुड, टू, रोर, सब में ओ वर्ड आ रहा है, दैट इज नोन एज एसोनेंस। और हम बात करते हैं कंसोनेंस की, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है, ही विल ओनली लैप एंड लैप, एल रिपीट हो रहा है, तो ये कंसोनेंस हो जाएगा आपका। इसके साथ इसमें एक बड़ी अलग पोएटिक डिवाइस और इसे हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। जैसे इसमें आपने नोटिस किया होगा लेफ्ट की स्पेलिंग गलत है, LEAPT होती है। स्पेलिंग गलत होने की वजह से वो पोएटिक लाइन गलत, क्योंकि ये एक पोएटिक लाइसेंस कहलाता है कि पोएट के पास लाइसेंस होता है कि वो वर्ड की स्पेलिंग चेंज करके उन्हें एक अलग वे में ला सकता है, दैट इज नोन एज पोएटिक लाइसेंस। चलिए अब ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं हम। इफ
you were walking round your yard, you will meet a creature there who hugs you very very hard. और कभी आप अपने यार्ड में घूम रहे हो और वहां पे आपको एक ऐसा क्रिएचर मिल जाए जो वाकई में आपको बहुत कस के गले लगा ले, बी श्योर इट इज अ बियर, तो याद रखना कि वो कौन होगा, बियर होगा, क्योंकि बियर की आदत होती है वो हमेशा ऊपर से हमला करता है, ऐसे करता है जैसे वो उस इंसान को हक कर रहा है. इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्यूरियस. और वो कहता है कि अगर आपके मन में थोड़ी दुविधा है इस बात को लेकर कि वो वाकई में भालू है, तो चिंता मत करिए, वो तुम्हें एक बार फिर से गले लगा लेगा, आपको डाउट नहीं होने देगा वो. तो ये थी आपकी नेक्स्ट टेंसा. अब इसमें भी अगर हम बात कर रहे हैं पोएटिक डिवाइस की तो सेम वही रिपीट होगी. यार्ड हार्ड जैसे वर्ड है, देयर बियर, गैस कैर्स, तो ये ए बी एंड सी सी. इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हम बात करते हैं तो सेम वही होंगी सारी ज़ातरें जो हमने अभी फर्स्ट ही स्टेंजाज में पढ़ी हैं. इसमें एक एम्बेजमेंट भी है, क्योंकि ऊपर वाले हमने स्टेंजाज में देखा था फुल स्टॉप और कॉमास दिए हुए थे, लेकिन इसमें एक लाइन है जिसमें कॉमा नहीं है और वो नेक्स्ट लाइन पे जाके खत्म होता है, तो वो एम्बेजमेंट कहलाएगा. अब देखो इसमें मैं एक नई बात बताऊंगा एलिट्रेशन के बारे में. इसमें एलिट्रेशन है, थर्ड लाइन देखिए, हु हक्स, एच आ रहा है उसमें पहले, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वही शब्द हमारा पहला रिपीट होता है एच वाला, हु, इसीलिए ये एलिट्रेशन कहलाएगा, एच वाला. इसमें और भी होंगी, जरा आप खुद ढूंढेगा, पता लगाइएगा कि कौन से अल्फाबेट सेम हो रहे हैं इसमें. इसमें आपका एसोनेंस भी है, एसोनेंस वही जिसमें हमारे वॉवल्स रिपीट होते हैं. वॉवल्स रिपीट होने वाली लाइन जरा हम देखते हैं इसमें. मीट अ क्रिएचर दियर, सेकेंड लाइन देखिए, मीट अ क्रिएचर दियर, ई मीट में, क्रिएचर में ई और दियर में ई, तो ये क्या बन जाएगा, एसोनेंस बन जाएगा. ये थी इसमें पोएटिक डिवाइस. अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे नोविस माइट नाउन प्लस. अब नोविस कौन होता है, वो पर्सन जो नौसिखिया होता है. और नॉन प्लस कौन होता है, नॉन प्लस क्या होता है, मतलब किसी दुविधा में पड़ जाना. तो यहां पे दिया हुआ है, अगर आप कभी भी डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, भेद पता करना चाहते हैं कि कौन सा जानवर बीस्ट ऑफ प्रे है, मतलब या बीस्ट ऑफ प्रे के जानवर कौन सा है, तो कई बार आप नौसिखी हो जाएंगे और दुविधा में पड़ जाएंगे, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा है. द क्रोकोडाइल he always may tell from the hyenas thus. क्रोकोडाइल और हाइनास की बात कर रहे हैं यहां पर. हाइनास जब भी आपके सामने आएंगे या शिकार करेंगे आपका, तो समझना कि वो हंसते हुए आएंगे. और क्रोकोडाइल जब भी शिकार करेगा तो समझना उसकी आंखों में आंसू होंगे. ये उनकी पहचान होती है. इस तरीके से हम बता सकते हैं कि क्या हाइनास होते हैं और क्या क्रोकोडाइल होते हैं. हाइनास के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत खतरनाक जानवर होता है ये, और ग्रुप में अगर हो तो टाइगर के या लायन के ऊपर भी अटैक कर देते हैं ये. और क्रोकोडाइल कैसे आते हैं, रोते हुए से, पानी के अंदर है इसीलिए हो सकता है उन्हें कंपेयर किया गया उनके आंसुओं से. ये थी आपकी स्टेंजा. अब चलिए इसकी पोएटिक डिवाइस देखते हैं जरा. तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस हमारी वही राइम होगी. सेम इसकी राइम सेंस भी वही है जो बाकी की थी, ए बी एंड सी सी. इसमें एम्बेजमेंट लाइन भी है फर्स्ट वाली आपकी, क्योंकि इसमें कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं है, नेक्स्ट लाइन पे खत्म हो रही है. और एलिट्रेशन भी है इसमें आपकी. अब एलिट्रेशन में सेकेंड लाइन देखिए, नॉविस एंड नॉन प्लस वर्ड रिपीट हो रहे हैं एन. उसके बाद फोर्थ लाइन देखिए आप, द दस टी एच, तो ये एलिट्रेशन में आता है हमारा. अब इसके बाद करते हैं हम लास्ट स्टेंजा की. तो आपने चैमिलिन के बारे में काफी पढ़ा होगा, गिरगिट जिसे हम कहते हैं, तो सेम वही है. द ट्रू चैमिलिन इज स्मॉल. एक जो ट्रू चैमिलिन होता है वो छोटा होता है, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. कैसा दिखता है दिखने में, लिजार्ड जैसा दिखता है. ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई कान नहीं होते हैं. एंड नॉट अ सिंगल विंग इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री. उसके कोई पंख नहीं होता, और अगर पेड़ पर आपकी नजर में कुछ नहीं है, खाली पेड़ है, दिस द चैमिलियन यू सी, तो समझ लेना उस पेड़ पर चैमिलियन है, क्योंकि वो अपना कलर बदल देता है, वो अपने को बिल्कुल उसी कलर में ढाल लेता है जैसे आसपास का एनवायरमेंट है. तो इस तरीके से हमने इसे भी आइडेंटिफाई कर लिया. सिंपल. इसकी पोएटिक डिवाइस आप खुद पता करना. सेम राइम सेंस तो वही है जो बाकी का है. आप देखना इस पर कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस आप ढूंढ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर सेंड करना इस चीज को.
चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।